इस काल चक्र को सक्रिय रखने के लिए हम इस पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय चेतना के एक कण के रूप में आते हैं। हम स्वयं की संरचना लिए एक ईश्वरीय नियति के दिन इस पृथ्वी पर अनोखे अनुभव करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हमें पृथ्वी पर स्थूल अवस्था में आना होता है और उसका एक ही रास्ता है, माँ का गर्भ। हम माता पिता, पर्यावरण और स्थितियों का चयन करते हैं। जीवन की पूरी रूपरेखा स्वयं को ज्ञात होती है। माँ के चयन के बाद चेतना का कण माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। जब चेतना माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, भ्रूण को जीवन मिलता है। ईश्वरीय शरीर भौतिक शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुसार आकार लेता है। गर्भावस्था में चेतना निरंतर नीति के स्रोत तक आवागमन करती रहती है। चेतना जब माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद वह पहली सांस लेती है, उसे जन्म के रूप में जाना जाता है। पहले दिन से 7 साल की उम्र तक हम चेतना स्रोत के बारे में जागरूक होते हैं। हमारा मन 7 साल की उम्र से अपना आकार लेना शुरू कर देता है। यह 14 साल की उम्र तक पूरी तरह से बन जाता है। बुद्धि 14 साल की उम्र से सक्रिय हो जाती है और 21 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित हो जाती है। 21 साल की उम्र से 28 साल की उम्र तक शरीर, मन और बुद्धि तीनों के मिलाप का अनुभव होता है। इस अवस्था में जीवन अब आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। यदि किसी को अभी भी स्वयं का बोध नहीं है, तो उसकी चेतना शरीर और मन दोनों के बीच अभी तक विचरण कर रही है। ये वही ब्रह्मांडीय चेतना जिसके द्वारा हम एक कण के रूप में आए थे और इसी के कारण जीवन में दुख शुरू हो जाता है। वह परिस्थितियों को नहीं समझ सकता। उसके लिए चीजें और भी गंभीर हो जाती है। वह खुद को एक कठोरता में ढाल लेता है। कठोरता ब्रह्मांडीय प्रवाह को रोकना शुरू कर देती है। इसके कारण उसे शारीरिक रोग, मानसिक हीनता और तनाव का सामना करना पड़ता है। वह जागरूकता के बिना अपने दिन गुजारता है। वह अपने जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाता है। वह बचपन के दिनों से यौवन तक, यौवन से वयस्क तक, फिर वयस्क से वृद्धावस्था तक और अंत में पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को पूरा किए बिना इस पृथ्वी से दूर चला जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मरने के बाद भी गलत समझ के साथ कठोर मन की परत उसे चेतना स्रोत तक नहीं पहुंचने देती है। गलत समझ के कारण वह अपना स्वर्ग स्वयं बनाता है और एक निम्न सूक्ष्म प्राणी के रूप में रहता है। लेकिन यदि कोई अपना जीवन स्वयं की मनोदशा साथ शुरू करता है, तो वह मृत्यु के बाद भी सभी परिस्थितियों में हमेशा आनंदित रहता है। उसका ब्रह्मांडीय आवरण कम नहीं होगा। वह आसानी से वापस स्रोत पर पहुंच जाएगा। तीसरे नेत्र से उच्च ज्ञान प्राप्त करके, जन्म और मृत्यु की सूक्ष्म यात्रा करके, जिसमें ज्ञान, शरीर, मन, बुद्धि, स्वयं और जीवन की शक्ति की संपूर्ण समझ होगी। यही चेतना, ऊर्जा और ज्ञान का एक संयोजन है। अधिक ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त करने और हर समय जीने के लिए सृजन करने से चेतना इस स्तर पर आती है। इस समझ से व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व के बारे में उच्च समझ प्राप्त होने लगती है और वह इस समझ के साथ एक चमत्कारी निर्माता बन जाता है।
फिर कोई जो बोलता है वह प्रकट होता है। जो जैसा सोचता है वह प्रकट हो जाता है। जो कुछ भी करता है वह सृष्टि बन जाता है। यही ज्ञानोदय है। और इसी मार्ग पर चलते हुए वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोक्षता पा लेने के बाद फिर शुरू हो जाता है एक अनंत सफर जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी व्याख्या करेंगे हम आने वाले नए सफर में। कैसा लगा आपको इंसानी सफर के बारे में जानकर? आज इतना ही। हमारे इस विचार पर आपकी कोई टिप्पणी हो तो जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल को बजाएं। आपको हमारी नई पोस्ट मिलती रहेगी। पुनः मिलेंगे एक नए सफर के साथ और चलेंगे एक नए आयाम की ओर।